हम तो बेटा अकेले आए, अकेले संसार में जाना है? इसी मिट्टी में से पैदा भई, इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो क्या मतलब है जो क्या अरे बच्चा छूट गए, जे भया वो भया। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों की चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज का वीडियो विशेषकर उन माताओं के लिए है जो माताएं गृहस्थ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती हैं। जी हाँ, जिनको ये लगता है कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हमारे बेटा बहू बच्चा पति पत्नी भाई बहन जो संबंध होते हैं गृहस्थ के, अगर ऐसी अवस्था है और उनको लगता है कि गृहस्थ में रह के भजन नहीं हो पाता, तो मैं आज आपको एक ऐसी ही दिव्य मैया का दर्शन करवाने वाला हूँ जो अपने बहू बेटाओं के साथ इस ब्रज धाम श्री धाम बरसाना में किराए पर रहकर ठाकुर जी की आराधना कर रही हैं। परिवार में रहकर वह संत हैं। हमने आज तक आपको बहुत सारे संतों का दर्शन करवाया होगा, जंगलों में जाके, कच्ची कुटियाओं में जाके, और खूब माताओं का भी कराया है और पुरुष संतों का भी कराया हमने आपको। परंतु आज हम आपको ऐसा दिखा रहे हैं जो इस ब्रज में किराए पर रहकर अपने बच्चों के साथ गृहस्थ में रहकर जो संत स्वरूप को धारण किए हुए हैं और जो ठाकुर जी की आराधना भी करती हैं और गृहस्थों का पालन भी करती हैं। लेकिन वो किस तरह से यहाँ किराए पर रहती है, कैसे कैसे ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं, क्या उनकी पूरी जीवन की कहानी है कि किस तरह से उनको वैराग्य हुआ और कैसे वो यहाँ संत जैसा जीवन जी पा रही हैं, और जो आम समस्याएं होती हैं जिनको माया कहते हैं ठाकुर जी की, उनसे वह कैसे निपटती हैं। तो आइए, ये पूरा मकान जो देख रहे हैं ये उनका नहीं है, ये किराएदार रहते हैं बहुत सारे। बाहर से आए हुए जो गरीब मजदूर आदि होते हैं बेचारे, या काम करते हैं ब्रज में, वो ऐसी जगहों पर रहते हैं। मैं आज आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ कि भजन कैसी भी जगह पे हो सकता है। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारे किराएदार भी रहते हैं और यहाँ लास्ट में एक कुटिया है, वो मैया की कुटिया है। आइए, श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भैया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बेटा, जय हो। मैया लाइट जला दूँ? ये जल रही है लाइट तो। अच्छा अच्छा मैया, लाइट इतनी ही है लाइट? अरे वाह वाह मैया, राधे श्याम, जय राधे 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 श्याम, जय हो। मैया लाइट नहीं है आपके पास ऐसी ढंग से? ऐसी है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात ना है, ले वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सबकी सेवा कर रहे हैं, जय हो। सेवा करते रहे, राधा रानी तुम्हें खूब देती रहे, सबको कृपा बनती रहे। मैया कब से रह रही हैं यहाँ पे आप? ये तो कम से करीब 5-6 साल तो मुझे है गई आए यहाँ, और बाबा को 30 साल हो गई हैं। बाबा चले गए 30 साल पहले? नहीं, अभी गए हैं बाबा, 1 साल हो गई। अच्छा, हाँ, तो भैया यहाँ से रहते थे यहाँ? अच्छा, यहीं रहते थे बाबा? हाँ, पल्ले रूम में रहते। अच्छा, और यहाँ से फिर हम आश्रम में रहते, उधर आश्रम में त्रिकुंड से आगे, मतलब रविदास बाबा का मंदिर। अच्छा अच्छा भैया, ये लगा दूँ एक सेकंड, आवाज आती नहीं, बस बस खत्म हुए थे। अच्छा आश्रम में। तो अब ने जो जाटवन का मोहल्ला है, जाटवन ने जगह दी उस मंदिर के लिए, तो उन्होंने बोले कि खाली कर दो मैया, और हम तो क्या नाम बनाएंगे जे और वो है। कोई बात नहीं, बनाएंगे तो भैया बना लो। फिर आप यहाँ पे आ हम गए? यहाँ पर आ गए। पहले ही सुरेश पंडित जी के हम पहले भी रहते थे। अच्छा भैया, किराए पे रहती हैं आप? हाँ, किराए पे। अच्छा, किराए पे रहते हैं। तो भैया परिवार में कौन कौन है? परिवार में लड़का है 2। अच्छा, आपके बेटा है 2? हाँ, 2 लड़की हैं। तो लड़की तो ससुराल वाली हैं। अच्छा, वही है निकला। अच्छा, हाँ, तो वो काम करते होंगे बेटा दोनों? हाँ, काम करते हैं, यही ढकेल पकेल लगा में। अच्छा, बेटा जैसा धंधे गरीबी तो है ही घर ना ना भैया, वो ठाकुर जी की इच्छा है, किसी की चोरी तो नहीं करते ना? नहीं नहीं, मेहनत से तो सभी करते हैं। गरीबी है बेटा, कुछ घर गांव में कहीं घर पर है नहीं है, जगह पगह है नहीं, इसलिए यहीं किराए पे आ गए। कहाँ से भैया, कहाँ से पीछे से आप? मैं पीछे से जुनसुटी गाँव में, मथुरा के पास। हाँ, अच्छा अच्छा, ज्यादा दूर की नहीं। वाह भैया। तो भैया ये प्रेरणा कैसे हुई ठाकुर जी के प्रति आपकी? अब देखो, ये तो राधा रानी जाने, नहीं हमारी कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं कि हम बरसाने में जाएंगे और इस ब्रज धाम में बैठे रहेंगे, भजन करेंगे। पर बाबा का नाम है, यहाँ हमको लिवा लाए, और लिवा के नहीं, जब 30 साल पहले से अकेले रहे, कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ भटके, बच्चा छोड़ के आ गए।
अच्छा, आप बाबा के साथ आ गई आप? नहीं, मैं नहीं आई, बाबा आए यहाँ? बाबा आए गए, छोटे छोटे बच्चा ने छोड़ के नहीं अच्छा, चलिए बाबा बिल्कुल घर छोड़ के आ गए? हाँ, फिर पता नहीं मैं कैसे कैसे रहे, वही जाने, फिर आंखों से आंधे है गए। अच्छा। तो फिर हमने इलाज कराया, तो उनकी आंख एक बन गई, एक बनी नहीं, तो उसके बाद वो फिर दूसरी भी खराब हो गई। अच्छा। तो उसके बाद खराब हो गई, तो उनके पास कुछ चलने फिरने का कोई वो नहीं लगा, तो इसलिए फिर हम संग रहे कुछ दिन। अब चलते पड़े, हमको यहाँ बस आ गए कि बोले कहीं बरसाना छोड़ के जाना मत, क्यों? तुझे बेटा रोटी नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, ये तो मुझे भी मालूम है, बेटा नाम के तो है ही, अब वो तो नाम तो चलता ही रहेगा, बेटा बहू सब कुछ, पर ये है कि अपने हाथ पैरों से कर रहे हैं भैया, जब तक ठीक है, नहीं तो अपना खाना पीना बनाओ खाओ, हम तो अपने आप भजन ध्यान अपने कहीं भी खा लेंगे। मैया और भी संसार में बहुत मैया ऐसी हैं जो गृहस्थ में रहती हैं, हाँ, और वो ये कहती हैं कि भाई भजन नहीं हो पाता गृहस्थ में रह के, तो भैया समस्या रहती है तो उनसे कैसे भजन क्यों नहीं होता? हमारे तो बच्चे कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा। हम 4 बजे के खड़े हैं जहाँ, चाहे भले 3 बजे खड़े हैं जहाँ, कोई मतलब ही नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपने भजन से ध्यान है, बस अपना भजन करते रहे। तो परिवार में ऐसा कहती हैं सब माताएं, ब्रज में और भी घरों में देखा है हमने, हाँ, कि भाई गृहस्थ में तो बड़ा जंजाल है, बड़ी माया है, बड़ी ममता है, हाँ, नाती पोतों में जी फंस जाता है। कुछ नहीं है ऐसा, ये तो मन का दौड़ाना है, जब है सामने तो है, और नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। मेरा तो पता नहीं बेटा, मोरे को जन क्या है ऐसा भगवान ने वो कर दिया, मोए इतनी नहीं है कि बेटा हो या ना हो, मुझे तो अकेलापन अच्छा लगता है, मुझे ऐसी लगती है कि ऐसा भगवान जन क्यों ऐसा खराब है कि मैं कहीं अलग कुटिया मिल जाए तो मैं इन सब से छोड़ के नहीं भजन कर। भैया मिल जाएगी कुटिया मिल जाएगी, पर ये ज्यादा कठिन काम है आपका जो गृहस्थ में रह के भजन किया जाता है। हाँ, और फिर भजन करना तो बेटा गृहस्थ हो चाहे कुछ भी हो, सबको भजन तो करना ही चाहिए। हम गृहस्थी हैं पहले से भी, साथ साथ पीढ़ी से भी हम गृहस्थी, हम पुजारी हैं। अच्छा। हाँ, बैरागिन में से कबीरपंथी। अच्छा अच्छा। कबीरपंथी बैरागी, तो हमारा ठेठ से ही, बुजुर्गों से भी हमारा गृहस्थी में से ही निकास है, भजन करना चाहिए। हाँ, श्री दामा खेड़ा वंश गद्दी। भैया फिर मन तो संसार में फंसा रहता है, कहाँ भजन हो जाए गृहस्थ में, बताओ कैसे करें? नहीं। बड़े जंजाल रहते हैं। हमको कोई जंजाल नहीं, हमें कोई जंजाल नहीं है कि भूखे हैं कि जो प्यासे हैं कि क्या खा रहे हैं कि क्या पी रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भजन से ध्यान। हर समय मंदिर चले जाते हैं, अपने सुबह नहाए धोए पूजा पाठ करे, अपने मंदिर बाज गए सुबह। हाँ, अच्छा। और तुम्हारे गाली में रुक रही थी, सुबह से गई नहीं, भैया मैंने 10 बजे की बोला, मैंने कि अभी आए नहीं लाला, मैंने कि चल देखो शाम को ही मैं काम में लग गए हाँ, थे थोड़े से में। कोई काम लगा होगा तो संजय भोजन करने जाएंगे तो उधर ही से आते दे देंगे। ना 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 भैया। हाँ, चलो ठीक है, आप हुआ बहुत कुछ नहीं, अच्छा केवल हुआ। एक बहाना था, 2-4 दिन पहले कंबल बंटवाए श्री जी ने, तो मैया रह गई थी, तो चलो मैया से फिर हमने कल बोला। चलो बहुत बढ़िया कई दिन से हुआ, बोल रहे हैं भैया, कई दिन से प्रयास कर रहे हैं आपके पास आने का। बहुत अच्छा किया आपका नाम, इधर आ गए और देख चले कि मैया कैसे है कैसे नहीं। भैया और वो बच्चा दोनों काम करती है आपके? वो छोटा वाला का शादी वादी वही ना है, अभी पता ना है कहाँ है, अभी यहाँ से 10-15 दिन आकर गया है, पता नहीं। अच्छा। अब ऐसे ही है बेटा, क्या बताऊँ मैं, अब बस यही है कि मैया तो खाली भजन करनो और खानो पीनो, बस अपने भोजन उतर कर आती हूँ, सुबह की टाइम खा लूँ तो खा लूँ, नहीं तो राधे राधे अपने चली जाओ मंदिर, कोई भगत खिला ही जावे कुछ न कुछ, मेरा तो ऐसे जीवन कट रहा है। भैया कैसे प्रसन्न हो गृहस्थ में रह के, हमें क्या करना चाहिए? ठाकुर जी प्रसन्न हो जो हमसे? क्यों नहीं होंगे, कैसे आप होंगे? गृहस्थी हो, खूब भजन करो, क्यों नहीं करेंगे भजन एकांत में, बच्चा की जगह पे। गृहस्थ में ये नहीं कहते कि भजन मत करो, भजन जरूरी है, भजन 5 मिनट 10 मिनट बैठ के नहीं, भजन करो आराम से। ये नहीं बच्चा कोई थोड़ी, ये भी तो बाल को पालें, बच्चे होते हैं, उस सबसे ज्यादा भजन तो उनका है। गृहस्थ में रह के भजन अच्छा है, कहते ये बाबा सन्यासी बन गए और हम तो अकेले हैं, हम तो मैया को चिट्ठी नहीं देते, तो जो मैया से ही पैदा भय कहीं से भय, जो यहाँ पर आके नहीं, तुम तो नहीं कह रहे हम गृहस्थी नहीं है, वो घर पे सामान कहाँ जाता है, गृहस्थ में ही जाता है ना। बिल्कुल भैया, भजन ही तो करना, कहीं भी कर सकते, कहीं भी कर सकते हो,
बेटा गृहस्थ में भी लह के भजन हो सकता है, ऐसा भगवान वो नहीं करता। मेरी तो राधा रानी सब मेरी मनोकामना पूरी करती है। देखो मेरा भजन करती हूँ तो अपने मेरे को तो सब दे रखा है सबर। बाबा मर गए तो बाबा यही कह गए कि तू यहाँ से बरसाने में तो मत जाना। अच्छा। और मैंने कि हम किसी ने नहीं डटन दे तो अब कहीं भगा दिए तो ना कोई ना भगाए। तो मैंने की उम्मीद है कि भगाएगा नहीं कोई, ना कोई नहीं भगा। और जो बच्चे भी नहीं आ गए, अकेली रहती थी मैं। आप अकेली रहती थी? अच्छा, ये बच्चे आए आपके पास? हाँ अच्छा, बच्चे आ गए, अकेली रह रही मैं तो। बाबा मरने के बाद अकेली रही। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है। हम तो बेटा अकेले आए, अकेले संसार में जाना है? इसी मिट्टी में से पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिल जाना है। क्या मतलब है जो क्या रे बच्चा छूट गए, जे भया वो भया। आ रहे तो आओ भैया, खाओ कमाओ अपना, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर भी बहुत मुश्किल है भैया गृहस्थ में भजन करना। फिर नहीं, भैया जंजाल रहते हैं। मुझे कोई जंजाल नहीं रहता बेटा, पर हमारे नहीं रहेगा। तुम ध्यान से करके देखो, कोई जंजाल में नहीं रहेगा। ध्यान करके देखो, भगवान का वो करके देखो तो, और करते हो। मैं तो नहीं करता भैया, खैर मैं कभी भजन नहीं करता। अब ये भजन थोड़ा है का, ये भी भजन बहुत है। जो आप सेवा कर रहे हो, कितनी सेवा कर रहे हो, कितनी संतन की इतनी सेवा करते, इतनी इज्जत से बैठाते हो, इज्जत से खिलाते हो। बहुत जगह देखा, पर ऐसी इज्जत हमें कभी नहीं देखी जैसे आपके पास मिल रही है ना भैया। श्री जी कृपा है, केवल वो लाडली जी कृपा है। हाँ भैया हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है हम किसी की सेवा कर जाए, ये तो लाडली जी करवा रही हैं बस। तो वही है जो कुछ विधाता भेजता है। कोई यहाँ किसी को नहीं खिला सकता, ना कोई सेवा कर सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध अलग अलग होता है। हाँ। ऐसी ऐसी विभूति आती है भैया, रात को खूब 8-8 बजे तक महात्मा आते हैं हमारे पास। और क्या, भोजन का विश्राम तो 7:30 बजे हो जाता है हमारा। हाँ। भैया 8 बजे संत आए, कभी 8:30 बजे संत आए। एक बार तो इन भैया ने कई संतों के लिए होटल से खाना ला के खवाया भैया। और क्या, 8:30 बजे आ गए। ये सेवा थोड़ी है, ये भजन थोड़ा है, ये तो सबसे बड़ा भजन है। ये उनके भाग्य में था भैया। ठाकुर जी की कोई लीला है तो निमित्त बना देते हैं किसी को। ये बेटा सबसे बड़ा भजन है। ना ना भैया, ठाकुर जी की लीला है कोई विशेष, वो करवाते होंगे किसी पे। कोई सेवा नहीं कर सकता। भाग है तुम्हारे भी, भाग है हमारे भी, भाग है जो यहाँ पर आए पधारे बेटा। ना 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 आएंगे मैं कि भैया देख के हमें बहुत चलो बहुत बढ़िया रहे। और फिर सेवा हुएगी जब बने थे, या सेवा के बने थे आनो हमें तो भैया। हाँ सही है भैया। मंदिर जाती हैं सुबह रोज? हाँ डेली जाती हैं? डेली जाती हूँ, परिक्रमा भी जाती हूँ। अब मेरे ये लग रही है राधा रानी जन क्यों अपने आप ही सहमी कि मैं डंडोती दे के आऊँ किसी दिन। अच्छा, श्री जी की पता, मैं तो वो ये मेरा मन बहुत दूर दूर दौड़ता है कि इतना पर पास पैसा तो नहीं है, कहीं दर्शन करने जाऊं, तीर्थ करूं। भैया कराएंगे, कभी तीर्थ भी कराएंगे। हमारा विचार है आने वाले समय में कि हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे भैया कि जिन संत महात्माओं को तीर्थ यात्रा करने जाना है उनका पूरा खर्चा हम उठाएंगे भैया। बहुत धन्यवाद बेटा। हम बहुत जल्दी तो जरूर मेरे को जरूर ले चलिए। हाँ भैया, अवश्य हम अनाउंस करेंगे। जिनको जाना है उनको कभी 84 को उसकी यात्रा करा के लाए गाड़ी से। गाड़ी भेजते ही सब संतों को बिठा दो और जा रहे हैं सब संत गाड़ियों से। मैं जंजार में नहीं हूँ बेटा, बिल्कुल भी। मैं तो जंजार से अलग हूँ। अपना खाओ कमाओ, तुम चलो, कमरा तुम्हारे पास है। मैं मंदिर में ही रहती थी, मंदिर में से न्याले आए मेरे। अच्छा। हाँ, मंदिर में रहती थी कि मैया तू अकेली न्याला रही है और का नाम है हमारे पास ही मही सो जा कर। आपको बता दें बहुत जल्दी हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कई संतों ने मुझे और भी बोला था कि भैया बड़ी इच्छा होती है ठाकुर जी का दर्शन करें, परिक्रमा करें, लेकिन संत नहीं जा पाते, इन्हें कौन लेके जाएगा। जहाँ इनकी कुटिया होती है पूरा जीवन वहीं निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है समस्त संतों की। तो हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि ब्रज में रहने वाले जितने भी संत हैं जो यात्रा करना चाहते हैं उनको हम निःशुल्क 84 कोस की यात्रा या अन्य तीर्थों पर लेके जाएं। एक बस की व्यवस्था कर रहे हैं बहुत जल्दी। हम आपको बता दें, आज तक कभी वीडियो में बोला नहीं हमने ये, परंतु ये पूरा प्रयास है हमारा कि बहुत जल्दी सभी संतों को भैया हम लेके जाएंगे तीर्थ यात्रा पे। जो संत जाना चाहता है वो रहना खाना आना सब निःशुल्क होगा हमारा। हम लेके जाएंगे भैया संतों को, सबको तीर्थ को तो जरूर मेरा मन है बहुत। सब संतों को 84 कोस की यात्रा करा देंगे कम से कम, पूरे ब्रज मंडल की यात्रा। और क्या, जिससे उनका मन भी लगेगा और वो जगह भी अपने आप दिव्य होती है। संत यहाँ पधारते हैं वो जगह और पवित्र हो जाती है। पवित्र होती है।
सही है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ठीक है मैया, और कोई हमारे लिए आ गया हो तो बताओ नहीं विशेष। बेटा, जो बहुत कुछ करा। को मैया राशन वासन दे जाया करूँ थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत राशन दे जाया करो बेटा, तो एक टाइम का खाना तो ठीक है। तो मैया हमारे पास राशन रहता है, गए थे मैया लेकिन जाम में फंस गए हम। हाँ। जब आप मिली थी हमको तो हम राशन लेने गए थे मैया। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा जाम लग रहा है, बड़ी मुश्किल से निकल के आई जाम हूँ। लग रहा है भैया, बहुत स्थिति खराब है। हाँ, इतना भीड़, आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, 2 दिन भीड़ रहेगी हाँ, भैया अब। हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से निकल के आई हूँ। मैंने कि मेरा वेट कर रहे होंगे। हाँ और मैया, मैंने बोल तो दई, मैं आप मंदिर तो से इधर उतर से रही। आई होंगी सुदामा से। हाँ मैया, लेकिन हम आए ऐसे पीली कोठी से, अन्य क्षेत्र से आए अपने से। हाँ, तो मैया इतना भयंकर जाम, कई कई किलोमीटर नहीं, यहाँ का भी जाम लग बहुत रहा है। भीड़ है। और यहाँ भी जाम रहता है फिर पटरी पे। हाँ, कोई बात नहीं, कभी राधा रानी। नहीं मैया, प्रयास करेंगे जल्दी। हाँ, कल या परसों मैया हम सेवा करने का प्रयास करेंगे आपका। बेटा कुछ गांव में घर नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, कुछ है नहीं, पीछे से भी कुछ मुझे नहीं है। प्रेरणा कैसे भई कि ठाकुर जी के प्रति लगन जो लगे का है, नहीं तो बहुत माता देखी ये है। बेटा, मेरी तो लगन जब से ये बाबा मुझे छोड़ के आ गए और ऐसी करके आए थे। अब मैं बात बताऊं, पूरी बता दूं, हाँ भैया बिल्कुल, कहानी बिल्कुल। पूरी बतानी बताओ चाहिए। बताओ भैया। क्या कारण भया क्या नहीं। मेरे पास खूब घर मकान थे, अच्छा। जगह ली थी मैंने, वो नाम नहीं कराई। मैंने पैसों से खरीदी, और वो पैसों से खरीदी, नहीं बनिया ने पैसा लौटाया, और नहीं वो नाले में चली गई। इनने बोला कि नाम करा लो, तो वो नाम नहीं कराई। नाम ना कराने के बाद मेरे को कुछ मिला नहीं। अच्छा। तो मेरे बच्चे भी भटक गए। अब बच्चे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अब इतना इन पे धंधा नहीं जो अपनी ज़मीन खरीद लें, अपना घर मकान बना लें। बिल्कुल निराधार है ये। अभी इसमें क्या है, ढकेल में थोड़ा बहुत पैसा, बस घर की खर्चा ही चल सकता है। खर्चा ही चल सकते हैं केवल। हाँ, कुछ श्री जी की कृपा है जाए तो कुछ मोर को मिल जाए तो मैं दे दूँ। नहीं बेटा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं है भैया। हाँ, जब मैं न्यो हूँ, पर मैं किसी के सामने कहती नहीं। आज बेटा आपसे मैं निमंत्रण कर रही हूँ, आज मैंने बोला नहीं, किसी के अगारी में बोलती नहीं। जो कुछ राधा रानी की कृपा है वो कर रही है, जिस करने। भैया हम पूरा प्रयास करेंगे। हम संतों को इसलिए खोजते हैं, हम हमारे कुटिया पे जाने का मतलब केवल यही होता है कि हम उनकी और भी क्या सेवाएं कर मुझे सकते छोड़ हैं। के आए थे तो ऐसे छोड़ के आए थे, बिल्कुल मार कूट के डाल के नहीं। इस मतलब इनने दूसरी औरत के साथ सहयोग कर लिया, मतलब ये है कहने का। तो इसलिए मैं बच्चे ने लेके, फिर मेरी बहन की ससुराल है यहाँ पर मथुरा में, काम जुनसुटी है, यहीं का मेरा प्रूफ है सारा, आधार कार्ड सब कुछ बच्चे का सबका। तो मैं फिर यहीं पर विराजी थी। मेरे बहने बुलवा के लाए, तो उन्होंने 1 साल तक मेरा प्लास्टर कराया। ये कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अच्छा। हाँ, तो उसके वो औरत मर गई, इनकी दूसरी कर रखी जो यहीं बरसाने में ही। तो वो मरने के बाद मेरे पास पहुंच गए, तो मैंने फिर भी नहीं ठुकराए। सही है। मैंने चलो इनके साथ मैंने शादी हुई है, मेरे 4 बच्चे भये, तो फिर भी है तो अपना पति। बिल्कुल बिल्कुल। जब बुढ़ापे में आया तो बुढ़ापे में सही इनकी आंखें बनवाई, इलाज कराया। फिर ये बोले कि हम बरसाने जाएंगे, तो आप भी चलो सर। फिर मैं भी साथ ही आई। नहीं तो भजन तो बहुत दिन से उठा लिया मैंने, जब से मैंने इन्हें छोड़ के आए, जब से ही। और बच्चे भी पाले बेटा। शाम सुबह भजन करती, और फिर कॉलेज में लगी हुई थी मैं। 1000 रुपया मिलता था मुझे उधर, वहाँ में बिल्ला स्कूल हो, तो उसमें खाना बनाती थी मैडमों के लिए। तो ये मेरे लिखा था सौभाग्य। राधा रानी के दरबार में आके नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, ना मुझे कोई बच्चे की चिंता, ना किसी की चिंता। एक छोटा लड़का शादी के लिए, तो जो राधा रानी कराएगी तो है जाएगा, नहीं तो तू भी बाबा जी हो जा। तो ये बोल देती श्री जी अवश्य करेंगे भैया। वे आपके संग उससे ही डोर है। और ये परीक्षा लेती है अपने हाँ, बच्चों की। परीक्षा लेती है। परीक्षा लेती है भैया, बिना परीक्षा के तो भैया हम एक मटका भी लेके नहीं आते कुमार के यहाँ से। हाँ, नहीं बजा लेके के आ देखते हैं सकते। उसे भी। हाँ, बिल्कुल परीक्षा लेती है। मैं ही इनसे बादशाह दे यही बोल देती हूँ, देखो भगवान को नाम लो, और देखो कब तक ना सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे, कभी तो तुम्हारा स्तंभ बनेगा ही, कभी तो बनेगा। आज है, अभी हम ऐसे थोड़ा सा यही उदम उठाता है ना, दारू वारू पी के। नहीं तो सुरेश पंडित जी तो बढ़िया है, इसमें न गुजारा हो रहा, नहीं तो कुछ नहीं। क्या है,
कुछ ना नहीं है तो भैया? मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं। भैया इधर कितना उधर किराया ये है इसका? बच्चे का सामान ही है, ऐसे बड़ा रहता। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो जी ठाकुर जी है, मैं तो कुछ नहीं, मेरे पास तो जी ठाकुर जी के सिवा कुछ नहीं। बस इनके भैया ध्यान। अवश्य कृपा करेंगे, अब मिले तो भैया देखें श्री जी क्या कृपा करती है। हाँ कराएगी, कुछ न कुछ तो कराएगी, ऐसी बात नहीं है, कभी समय आएगी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्योंकि ठीक है जो श्री जी भी की है। इच्छा है भैया, हाँ। या की इच्छा ही सब, उसकी इच्छा है बस श्री जी की। वो यहाँ तक ले आई है बहुत है। हाँ नहीं तो ये जीवन पर्यंत भी संग रहते हैं, फिर भी मैया वो भजन नहीं कर पाते, इन नहीं माया कर में पाते, फंसे रहते हैं माया सब। में। ये मेरो बेटा, ये मेरो नाती। मैं तो सुबह भी छोड़ के चली जाती हूँ बेटा, सुबह शाम को 9-10 बजे आती हूँ, अच्छा, अपने श्री श्याम को भी चली जाऊँ। मंदिर पे ही। हाँ वाह, श्री राधा रानी पूरा दिन मंदिर में निकलता है। हाँ बैठे बैठे भजन होता रहता है, अपने माला झुरी जपती रहूँ मैं तो। वाह भैया, वहाँ से खाना खा के आके सीधी सीढ़ी इन पे ही चली जाऊँ। अच्छा, ऊपर वाह मंदिर में भैया, चली बहुत बढ़िया। हाँ। जब आती हूँ मैं तो ये सो जाते हैं बच्चे सब। अच्छा, हाँ, अपने आराम से आके सो जाऊं। इतना मुझे ये कि बहू बेचारी अपना बिस्तर विस्तर लगा के तैयार रख लेती है, ये सुख है। बहु सेवा करती है खूब? हाँ बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, पर मेरा तो लड़का ही बेकार है, जो ढंग से कमाए तो बेटा कुछ बने। भैया करेंगे, ठाकुर जी पता करेंगे, यो इनकी इच्छा और होगी फिर जो शायद। करते हैं तो पता नहीं इनका जन क्यों चलते चलते काम में रोड़ा लग जाता है, पता नहीं क्यों ऐसी क्या विधा विधि। भैया ठाकुर जी करेंगे। भैया हम आपसे मिलेंगे फिर दोबारा, हैं? हाँ जरूर। ठीक है भैया, ठीक है भैया। हाँ, श्री राधे 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 श्याम। बनाई रखे जय बेटा, भगवान खुशी रखे। ये लो लाओ भैया, राधे श्याम।